वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। दोस्तों आज हम देखेंगे क्लास 6 सीबीएसई बोर्ड, इसका सोशल साइंस का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो P1 एग्ज़ाम में आते हैं। इसका मतलब ये है कि सभी चैप्टर्स के सभी तीनों, चाहे वो ज्योग्राफी की बात करें या सिविक्स और हिस्ट्री, इनमें दो दो चैप्टर आते हैं, तो इनमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो इसमें कवर किया गया है। चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है द फर्स्ट किंगडम वॉज मगध। तो पहला जो है सबसे बड़ा किंगडम कौन सा था? सबसे बड़ा किंगडम था मगध। तो इसकी स्पेलिंग हमने ध्यान रखना है, MAGADHA, मगध। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा जो है राज्य था मगध। उसके बाद चिरंद साइड इज़ प्रेजेंट इन विच स्टेट। तो जो चिरंद साइड थी वो कहाँ थी? वो बिहार में थी। बिहार की स्पेलिंग BIHAR। इनसे रिलेटेड इमेजेस भी मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगा, अभी हम इनको कवर कर लेते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन थे फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो इस चीज़ का हमें याद रखना है। डॉक्टर के बाद एक बिंदी लगा लेनी है। भीमराव, BHIM, भीम, RAO, राव, अंबेडकर। उसके बाद द प्लानेट नोन एज द अर्थ ट्विंस इज़ वेनस। तो जो अर्थ की बहन कही जाती है, मतलब अर्थ के जैसी है, ऐसा प्लानेट कौन सा है? वो वेनस है, VENUS। तो आपको ये ध्यान रखना है, VENUS। फिर द वैल्यू ऑफ द प्राइम मेरिडियन। तो वैल्यू ऑफ द प्राइम मेरिडियन की वैल्यू होती है 0 डिग्री। ये लास्ट में मैं इमेज के थ्रू भी आपको इसको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर हमारे जो है 5 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज रिवोल्यूशन, REVOLUTION। तो रिवोल्यूशन याद रखना है। जो अर्थ जो है सन के जो चारों ओर चक्कर लगाती है उसको रिवोल्यूशन बोलते हैं। अब जब अर्थ अपना खुद का चक्कर लगाती है तो उसे हम रोटेशन कहते हैं। तो रिवोल्यूशन याद रखना है स्पेलिंग इसकी। फिर हु कॉइन्ड द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब विभिन्नता में एकता है, इस चीज़ को किसने बोला था? तो इसे हमें जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, JAWAHAR, जवाहर, LAL, लाल, NEHRU। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इस फ्रेज का यूज किया था। तो इस चीज़ को ध्यान देना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द फ्रिजिड जोन लाइज हियर द। तो जो हमारा फ्रिजिड जोन होता है वो पोल्स के नज़दीक होता है। द फ्रिजिड जोन लाइज हियर द पोल्स। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर फ्रॉम वेयर डिड हड़प्पा गेट कॉपर। तो जो हड़प्पन्स थे, तो उन्होंने जो है उनको कॉपर कहाँ से मिला? तो हड़प्पन गेट कॉपर ये राजस्थान से मिला, RAJASTHAN। उसके बाद एंटार्क्टिक सर्कल इज लोकेटेड इन सदर्न हेमिस्फीयर। द एंटार्क्टिक सर्कल इज लोकेटेड इन सदर्न हेमिस्फीयर। तो SOUTHERN, सदर्न, HEMISPHERE, सदर्न हेमिस्फीयर। तो हमारे यहाँ पे 10 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं मनुस्क्रिप्ट क्या है और इंस्क्रिप्शन के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैक्सिमम ये क्वेश्चन आता ही है। चलिए इसमें पहला जो है देखिए, मनुस्क्रिप्ट क्या होता है, इंस्क्रिप्शन क्या होता है। मनुस्क्रिप्ट इट इज़ हैंड रिटेन रिकॉर्ड ऑफ पास्ट। तो ये जो है
हैंड रिटन होता है, जो हमारे पास्ट के बारे में बताता है, उसे हम मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। इंस्क्रिप्शन क्या होता है? इट इज़ इनग्रेव्ड रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट। तो ये जो पास्ट का है, जो बीता हुआ हमारा जो पास्ट है, उसका जो है इनग्रेव्ड मतलब खुदाई बोल सकते हैं आप, कि किसी पत्थर के ऊपर जैसे लिखा जाता है, तो इस तरह से वहाँ पर जो बनाए जाते हैं हार्ड सरफेस पे, उन्हें हम इंस्क्रिप्शन कहते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसके बाद रिटन ऑन द सरफेस ऑफ द पाम लीव्स, ये पाम की जो पत्तियाँ होती हैं उस पर लिखा जाता है। और द बार्क ब्रिच ट्री, जो बार्क होता है, छाल जो होती है ब्रिच ट्री, उस पे लिखा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। बिर्च BIRCH, बिर्च ट्री, ये स्पेलिंग याद रखना है, BARK। उसके बाद यहाँ पर ये रिटेन ऑन हार्ड सरफेस लाइक मेटल, स्टोन एक्सेट्रा, तो ये जो है मेटल पे लिखा जाता है या कि हार्ड सरफेस कैसे से मेटल या स्टोन पे लिखे जाते हैं इंस्क्रिप्शंस। तो इस चीज़ को ध्यान देना है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, सिंस मैन्युस्क्रिप्ट आर हैंड रिटन, ये आपके हैंड रिटन होते हैं, दे कैन बी इजली क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड, तो ये जो है आसानी से बनाए जा सकते हैं, लिखे जा सकते हैं, उनको डिस्ट्रॉय भी करना आसान होता है। इसके बाद यदि हम देखें तो सिंस इंस्क्रिप्शन आर इनग्रेव्ड ऑन द स्टोन, तो जो इंस्क्रिप्शन होता है ये स्टोन पे जो है इनग्रेव्ड मतलब उभारे जाते हैं, सो दे आर डिफ़िकल्ट टू क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय, इसलिए इनको क्रिएट और डिस्ट्रॉय करना इतना आसान नहीं होता है। तो इस चीज़ का हमने ध्यान देना है। चलिए, हमने जो यहाँ पे हमने देखा था कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन जो इन्होंने बनाया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, उनकी इमेज आप देख सकते हैं। ये भारत रत्न थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके बाद जो अर्थ की ट्विंस, जिसको वेनस बोलते हैं, या आप वेनस की इमेज यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमने प्राइम मेरिडियन हमने बोला था 0 डिग्री होता है, तो ये आपका जो है ये प्राइम मेरिडियन है। ये बीच वाली लाइन जो है आपका इक्वेटर कहलाती है, ध्यान देना है आपको। ठीक है, इसके बाद ये ऊपर वाला नॉर्थ पोल है यहाँ पे, और नीचे होता है साउथ पोल होता है, तो इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे जो है फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इसके बारे में जो हमने कोर्ट वाला क्वेश्चन पढ़ा था कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो ये देखिए उनको इमेज के थ्रू आप देख सकते हैं। तो इन्होंने हमारे जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। उसके बाद फ्रिजिड जोन से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, तो यहाँ पर फ्रिजिड जोन से रिलेटेड जो है आप इस क्वेश्चन के अंदर जो था इसको मैं समझा देता हूँ। ये है आपका फ्रिजिड जोन, एक नीचे भी फ्रिजिड जोन रहता है। यहाँ पर देखिए बीच में ये इक्वेटर होता है, ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है, ऊपर आर्कटिक सर्कल होता है, नीचे एंटार्क्टिक सर्कल होता है। ठीक है, इसको ये दोनों को हम टेम्परेट जोन बोलते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। ठीक है, ऊपर ये यहाँ पर नॉर्थ पोल और नीचे होता है साउथ पोल। इस इमेज को भी आपको ध्यान रखना है, ये भी आपको बनाने के लिए आ जाता है। नेक्स्ट आपका जो है इसी में क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो है ऊपर वाला होता है आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला होता है आपका सदर्न हेमिस्फीयर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन हमारे इसमें आया था जो कि जैसे ये हमारा ये सन है और ये अर्थ है। अब अर्थ जब खुद के चक्कर लगाती है खुद अपनी जगह पे, तो उसको बोलते हैं हम रोटेशन। यहाँ पर देखिए ये रोटेशन लिखा हुआ है। अब जब अर्थ जो है सन के चक्कर लगाएगी तो उसको बोलते हैं हम रिवोल्यूशन। ये देखिए, और अर्थ का चक्कर यहाँ पर मून लगाती है, तो इस चीज़ को भी आपने ध्यान देना है। इसको मैंने आपको इमेज के थ्रू जो है आपको इसको समझाने की कोशिश किया है। नेक्स्ट यदि हम देखते हैं यहाँ पे, तो ये देख सकते हैं आप इंस्क्रिप्शन, ये पत्थरों पर जो है लिखा हुआ है,
इस तरह से लिखे हुए होते हैं, तो आप इस चीज़ को आप देख सकते हैं। तो ये एक इंस्क्रिप्शन है। इसके बाद नेक्स्ट इस वाले इमेज की यदि हम बात करें तो ये आपका मैन्युस्क्रिप्ट है, ये बार्क ऑफ द ट्री में लिखा हुआ है, तो इस चीज़ को भी आपने ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद इसी में आएगा, मैं एडवांस आपको ये फ़ोटो दिखा रहा हूँ, ये ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो का जो है ग्रेट बाथ है। उसके बाद नेक्स्ट बाकी के लिए हम और भी दिखाएंगे। अभी हम चलते हैं क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज द टॉरिड जोन रिसीव मैक्सिमम हीट। टॉरिड जोन मैंने आपको दिखाया हुआ था और आप फिर से बैक करके एक बार देख सकते हैं कि टॉरिड जोन कौन सा है। तो यहाँ पर जो है ज़्यादा हीट क्यों होती है, तो इसमें क्या होता है कि जो मिड डे सन होता है वो डायरेक्टली फेस द एरिया बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न। मैंने दिखाया था आपको, इस वाले फिगर को देखना जिसमें इक्वेटर है और इस तरह के फ्रिजिड जोन बने हुए हैं। तो उस इमेज के अंदर आप देखोगे कि यहाँ पर यदि सन है तो इसकी डायरेक्ट जो है रेज आपका यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहाँ पर जो है पड़ती है। सो द हीट रिसीव इज, इसलिए यहाँ पर जो है हीट जो है ज़्यादा होती है क्योंकि सन जो है यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पर इसकी सन की रोशनी आती है। तो दीज लेटीट्यूड फॉल्स अंडर द टॉरिड जोन। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्लियर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखिए, ग्रेट बाथ हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन मोहनजोदारो। तो जो ग्रेट बाथ है वो कहाँ डिस्कवर हुआ था, मोहनजोदारो के अंदर जो है डिस्कवर हुआ था। इसके बाद बी पार्ट में देखिए, डैश इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लानट टू द सन। तो थर्ड नियरेस्ट प्लानट क्या है, अर्थ है। उसके बाद स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ द इंडिया 82.5 डिग्री ईस्ट है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेदा, RIGVEDA, डी की बात कर रहा हूँ मैं। ऋग्वेदा हैज़ बीन रिटन इन संस्कृत, SANSKRIT, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं ई नंबर, बोथ केरला एंड लद्दाख रीजन वेयर इन्फ्लुएंस्ड बाय द चाइनीज एंड अरब ट्रेडर्स के द्वारा जो है इन्फ्लुएंस हुए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तो हम देखते हैं कि इसमें मैचिंग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे ये आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं और आपका जो है इनका करंट लोकेशन पूछ रहा है। चलिए इसको जो है आर्कियोलॉजिकल साइट और करंट लोकेशन, यहाँ पर देखिए ये पहला वाला भीमबेटका है और भीमबेटका आपका मध्य प्रदेश के अंदर है। उसके बाद कालदी हाव, ठीक है। तो ये आपका कहाँ है, ये उत्तर प्रदेश के अंदर है। उसके बाद हंसगी कहाँ है आपका, कर्नाटक के अंदर है। उसके बाद प्रियनपल्ली कहाँ है आपका, ये आपका तमिलनाडु के अंदर है। उसके बाद दो जाली होर्डिंग, ये आपका आसाम के अंदर है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है, ये आपका मैचिंग के अंदर आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डाइवर्सिटी क्या है, तो डाइवर्सिटी मीन्स MEANS कर लेना यहाँ पे, यहाँ पर आप MEANS, डाइवर्सिटी मीन्स दैट ईच इंडिविजुअल, DUAL कर लेना आप, DUAL इज यूनिक having individual differences. These differences may be because of the personal qualities, physical features और social or economic background और cultural factors। इसका मतलब ये है कि यदि डाइवर्सिटी मतलब ये होता है कि यहाँ पर जैसे इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल जो है अपने आप में यूनिक है और हैविंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, और सभी में जो है अलग अलग
उनके चेहरे अलग हो सकते हैं, कल्चर्स अलग हो सकते हैं। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि दीज डिफरेंसेस में भी कैसे कैसे हो सकते हैं, उनकी पर्सनल क्वालिटी के में जो है डिफरेंस हो सकते हैं, उनके फिजिकल फीचर्स अलग अलग हो सकते हैं, उनके सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस अलग हो सकती हैं, किसी के पास बहुत पैसा हो, किसी के पास कम पैसा हो। इसके बाद बैकग्राउंड का मतलब है कोई राजघराने से बिलोंग करता हो और कोई नॉर्मल परिवार से बिलोंग करता हो। उसके बाद कल्चरल फैक्टर के अंदर हम देखते हैं कि कहीं जैसे बिहू का डांस आसाम में बिहू चलता है, कहीं पोंगल चल रहा है, तो अलग अलग और वहाँ के वेशभूषा अलग अलग हैं। तो फिर भी हम जो है एक जो है डाइवर्सिटी इसी को बोलते हैं कि भाई अलग अलग जो है जगहों में अलग अलग चीज़ें हैं। तो इससे हमें जो है डाइवर्सिटी के बारे में हमें यहाँ पे क्लियर होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लानिट और स्टार में क्या डिफरेंस है। प्लानिट और स्टार में डिफरेंस क्या है। चलिए ये प्लानिट हो गया, स्टार हो गया। प्लानिट डू नॉट हैव देयर ऑन लाइट। प्लानिट के अंदर ये मैं अर्थ का एग्जाम्पल लूँ, यदि मैं अर्थ का एग्जाम्पल लूँ तो अर्थ के अंदर क्या है, खुद की ऑन लाइट नहीं है, इसी को ध्यान देना है। स्टार हैव देयर ऑन लाइट, इनके पास खुद की लाइट है। प्लानिट डू नॉट ट्विंकल, प्लानिट जो है चमकते नहीं हैं, टिमटिमाते नहीं हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। स्टार ट्विंकल एट नाइट, स्टार रात में जो है ट्विंकलिंग होते हैं। उसके बाद प्लानिट हैव लो टेम्परेचर एज कंपेयर टू स्टार, तो प्लानिट का जो टेम्परेचर होता है स्टार के कंपैरिजन में लो होता है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान देना है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, हाँ, स्टार हैज़ अ वेरी हाई टेम्परेचर, जबकि स्टार का टेम्परेचर जो होता है वो बहुत हाई होता है। तो हमने ये स्पेलिंग्स इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें हमें ध्यान दे देना है, इसमें गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। डिफाइन द टर्म प्रेजुडाइस विथ एन एग्जाम्पल। अब ये भी क्वेश्चन जो है आपका सिविक्स का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रेजुडाइस क्या समझते हैं आप, और इसको जो है एग्जाम्पल के साथ बताइए। चलिए डिफाइन द प्रेजुडाइस का मतलब समझते हैं। प्रेजुडाइस मीन्स टू जज अदर, OTHER अदर है, अदर पीपल्स निगेटिवली, मतलब दूसरे किसी व्यक्ति को जो है निगेटिवली जज करना। आर सी देम एज अ इन्फीरियर, इन्फीरियर का मतलब होता है घटिया, उनको जो है अपने से नीचे समझना या उनके बारे में नकारात्मक सोच रखना। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया हुआ है कि इफ़ वी थिंक, यदि हम सोचते हैं कि दैट हिंदी इज़ द बेस्ट लैंग्वेज, कि हिंदी सबसे बढ़िया लैंग्वेज है। लैंग्वेज स्पेलिंग LANGUAGE, लैंग्वेज। तो एंड अदर लैंग्वेजेस आर नॉट इम्पॉर्टेंट, और जो दूसरी लैंग्वेजेज हैं वो महत्वपूर्ण नहीं हैं। इट मीन्स दूसरी लैंग्वेज जो है इम्पॉर्टेंट नहीं है, हाँ, नॉट इम्पॉर्टेंट। तो वी आर जजिंग दीज अदर लैंग्वेज निगेटिवली, इसका मतलब हम जो दूसरी लैंग्वेज को हम जो है निगेटिवली, हम जो है उनके बारे में निगेटिव थिंकिंग रखते हैं। तो इसी से जो है प्रेजुडाइज का मतलब यही होता है, किसी दूसरी की चीज़ के बारे में हमें निगेटिव थिंकिंग रखना। उसके बाद कुछ जो है हमें डिफ़ाइन करने के लिए टर्म आते हैं, जैसे नोमैड्स क्या होते हैं, तो इसे भी हमें जान लेना चाहिए कि नोमैड्स क्या हैं। नोमैड्स क्या है, अ मैन हु वंडर, WONDER, वंडर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ऐसा आदमी जो घूमता रहता है प्लेस टू प्लेस, सर्च ऑफ फूड, खाने के लिए, और जो है शेल्टर के लिए, शेल्टर मतलब खाने के लिए और रहने के लिए, एंड हैज़ नो फिक्स्ड होम टू स्काई, और आकाश के नीचे मतलब उसका जो है कोई घर, मतलब उसका कोई घर फिक्स नहीं होता है। जैसे यदि हम देखें पहाड़ी इलाकों में भेड़िए वगैरह होते हैं या बंजारे जो होते हैं, वो कभी 2 महीने यहाँ तो 2 महीने आगे ऐसे जो है वो घूमते रहते हैं पहाड़ी इलाकों में, उनका कोई फिक्स जो है घर नहीं होता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, नोमैड्स कहते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, इसे थोड़ा सा ध्यान हमने दे के चलना है। उसके बाद नेक्स्ट है स्टोन एज क्या होती है। द अर्लीस्ट EARLIEST, द अर्लीस्ट पीरियड ऑफ द ह्यूमन कल्चर व्हेन द मैन वॉज
मैन यूज स्टोन टूल्स। तो कल्चर है CULTURE, कल्चर, ठीक है। व्हेन द मैन यूज, ये आपका क्या है, स्टोन टूल्स, स्टोन के जो है टूल्स यूज किया करता था। चलिए उसके बाद हम देखते हैं आर्कियोलॉजिस्ट क्या होता है, आर्कियोलॉजिस्ट किसको कहते हैं, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं तो समवन, SOMEON, समवन हु स्टडीज द बिल्डिंग्स, BUILDINGS बिल्डिंग्स, GRVS ग्रेव्स, TOO टूल्स एंड अदर ऑब्जेक्ट ऑफ द पीपल हु लिव्ड एट द पास्ट। तो जो पहले लोग रहते थे, उनके जीवन के बारे में, या जो बिल्डिंग के बारे में, ग्रेव्स के बारे में, जो हथियार यूज करते थे उसके बारे में, तो ये सब के बारे में जो है जानकारी इकट्ठा करते हैं, उन्हें हम जो है आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। इसके बाद यदि मैं यहाँ पर, हमने दो चार को बाकी इमेजेस तो मैंने दिखा दिया था, कुछ इमेजेस ज़रूर रह गई थी, उनको मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर यदि हम देखें कि ये तेल्हाड़ा और चिरांद, तो यहाँ पर जो है ये चिरांद की है ये, तो ये इमेज देख लीजिए, वहाँ पे ये आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं जो मैचिंग में हमारा आया था, ये हमने इसको देख ही लिया है, ये पूरे, ये भी हमने समझ लिया है। ये एक जो है ग्रेट बाथ जो है मोहनजोदाड़ो का, इसे जो है ग्रेट बाथ है, ये मोहनजोदाड़ो के अंदर है। इसके बाद देखिए भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में है, इस तरह की काफ़ी सारी वहाँ गुफाएं आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट जो है ये भी जो है भीमबेटका की ही है। नेक्स्ट ये भी देखिए भीमबेटका का है। ये चिरांद जो बिहार में है, ये उसका जो है वहाँ की जो आर्कियोलॉजिकल साइट है उसकी जो है बताया हुआ है, ठीक है। इसके बाद तेल्हाड़ा और चिरांद उसी की इमेज है। उसके बाद दाओ जाली हैंडिंग, इसके बाद एक मिनट, चलिए ये आपका जो है दाओ जाली हैंडिंग हो गया, दाओ जाली हैंडिंग। उसके बाद नेक्स्ट कोलदीवा, इसके अंदर हमें देखें जैसे ये कोलदीवा है। उसके बाद पेलिमपाली, तो ये जो है आपका तमिलनाडु के अंदर जो है आर्कियोलॉजिकल साइट है। तो इस चीज़ को हमें मैप में भी यदि हमें बनाने के लिए आता है तो हमें ये भी ध्यान रखना है। कोल्डी हवा के बारे में, कोल्डी हवा ये यहाँ पे देखिए ये इलाके में दिखाया हुआ है, यूपी वाले इलाके में। तो यहाँ तक जो है मेरा पूरा जो है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके P1 या क्वार्टरली एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, वो मैंने आपके सामने बेहतरीन तरीके से जो है समझाने की कोशिश की है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस।